महाराष्ट्र में मानसून जमकर बरस रहा है। शहर के शहर पानी में डूबे हैं। वहीं रायगढ़ के पास समंदर की लहरों में एक मालवाहक जहाज फंस गया, जिसमें 14 लोग सवार थे। इसके बाद कोस्ट गार्ड ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लहरों के बीच फंसा जहाज। फंसे लोगों को बचाने आया हेलीकॉप्टर। समंदर में बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आसमानी सितम से गांव शहर सब पानी में समा गए हैं। महाराष्ट्र में भी आसमानी कहर दिखाई दे रहा है। पुणे शहर में तो सड़कों पर दरिया बह रहा है। समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। उसका शोर डराने वाला है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग तट के पास में समंदर की लहरों ने एक मालवाहक जहाज का रास्ता रोक लिया। उफनती लहरों ने जहाज पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। समुद्र में उठे तूफान के बीच में एक स्टील कंपनी के मालवाहक जहाज का इंजन खराब हो गया था। जहाज में चालक दल के 14 सदस्य सवार थे। सभी की जान खतरे में पड़ गई। सभी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कोई चमत्कार ही समंदर से निकाल सकता था। जहाज के फंसने की खबर तटरक्षक बल को मिल चुकी थी, जिसके बाद में कोस्टल गार्ड ने मोर्चा संभाला। विपरीत हालातों के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जहाज में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग ही एकमात्र विकल्प बचा था। इसके बाद में कोस्टल गार्ड का हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर मंडराने लगा। हेलीकॉप्टर को देखकर जहाज में फंसे लोगों की जान में जान आई। इसके बाद में हेलीकॉप्टर मालवाहक जहाज के डेक पर उतरा और फिर शुरू हुआ वहां से लोगों को निकालने का सिलसिला। हेलीकॉप्टर से एक एक करके सभी लोगों को सुरक्षित अलीबाग के तट पर उतारा गया। इस तरह से सभी 14 लोगों की जान बच गई। इस मिशन में कोस्टल गार्ड के अलावा रायगढ़ पुलिस भी शामिल रही। बचाए गए लोगों ने बताया कि बचने की उम्मीद बहुत कम रह गई थी। समंदर में तेज हवाएं चल रही थी। मौसम खराब होने की वजह से दिखाई भी कम देने लगा था। कहा जा सकता है कि भारी बारिश की वजह से अलीबाग समुद्र तट पर मालवाहक जहाज रास्ता भटक गया था। ये जहाज गुरुवार को सुबह 25 जुलाई को धर्मताल बंदरगाह से जयगढ़ बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था, लेकिन समंदर में उठ रहे तूफान के बीच में जहाज में तकनीकी दिक्कत आ गई और ये लहरों के बीच में फंस गया। जहाज कोलाबा जिले से कुछ दूरी पर फंस गया था। लेकिन तटरक्षक बल के जवानों ने बेहद तत्परता दिखाते हुए बड़े रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया। वहीं स्टील कंपनी ने भी सभी सदस्यों के सलामत होने की पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।